नमस्कार, यूसीए स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पहले के जैसे आज भी हम लोग बायो का पहला चैप्टर का एक सेशन लेकर के आए हैं, पार्ट 3। और इसमें हम लोग बात करेंगे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बहुत आसानी से। ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें तो इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। एक एक टॉपिक का एक एक ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हैं हम। ध्यान से देखिएगा, कर है पहला क्वेश्चन कि ग्रसनी में कितना छिद्र होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रसनी जो है वो ग्रसनी जो होता है, जो मुख्य गुहा के नीचे पाया जाता है ग्रसनी, और इस ग्रसनी में कितना छिद्र पाया जाता है। तो इसमें जो है 2 छिद्र पाया जाता है। कितना छिद्र पाया जाता है? 2 छिद्र पाया जाता है। ग्रसनी में कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं। ध्यान दिए, ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। ग्लोटस होता है ये ग्रसनी का ही एक भाग होता है। 2 छिद्र होता है, उसमें एक छिद्र होता है उस पर क्या लगाता है? एक ढक्कन लगा रहता है। उस ढक्कन को क्या कहते हैं? उस ढक्कन को क्या कहते हैं? जो ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, उस ढक्कन का क्या नाम है? तो उस ढक्कन का जो नाम है, उस ढक्कन का क्या नाम होगा? एपीग्लोटिस। ग्लोटस क्या नाम है? एपीग्लोटस नाम है। ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपीग्लोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्लोटस कहते हैं। कह ग्रसिका का लंबाई कितना होता है? ग्रसिका का लंबाई कितना होता है? तो ग्रसिका का जो लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रसिका का लंबाई कितना होता है? तो ग्रसिका का जो लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ग्रसिका किसका श्रावण करता है? ग्रसिका किसका श्रावण करता है? तो याद रखिएगा, ग्रसिका जो है म्यूकस का श्रावण करता है। क्या नाम? ग्रसिका किसका श्रावण करता है? ग्रसिका जो है म्यूकस का श्रावण करता है। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस जो ग्रसिका में जो भोजन जाता है, भोजन को वो क्या करता है? म्यूकस जो है ग्रसिका म्यूकस को स्रावित करेगा और वो चिकना, उस सतह को चिकना बनाता है, चिकना बनाएगा, जिससे भोजन आसानी से जो है अंदर के तरफ जा सके। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। अमाशय का आकार कैसा होता है? अमाशय का आकार जे आकार का होता है। अमाशय का आकार जे आकार का होता है। एबीसीडी का जो जे होता है वो अमाशय का आकार जे आकार का होता है। अमाशय में भोजन कितना देर ठहरता है? ध्यान से देखिएगा, अमाशय में भोजन कितना देर ठहरता है? तो अमाशय में जो भोजन होता है वो 3 से 4 घंटा ठहरता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा ठहरता है। अमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटा ठहरता है। अमाशय का कितना भाग होता है? अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 4 भाग होता है। अमाशय के कितना भाग होता है? 4 भाग होता है। अमाशय के कितने भाग? 4 भाग। एक होता है कार्डियक। कौन कौन भाग होता है? तो कार्डियक होता है, कार्डियक। उसके बाद जो होता है फंडस होता है। उसके बाद जो भाग होता है काय होता है, और काय जिसको बॉडी बोलते हैं। और इसके बाद पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक होता है। जो इस तरह से अमाशय का ये जो भाग बनता है, यहाँ पे जो है कार्डियक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडस, काय, और ये हमारा क्या होता है? पाइलोरिक। यहाँ से पाइलोरिक होता है, और ये पाइलोरिक का ही भाग होता है।
यहाँ से निकलता है, तो अमाशय में कितने भाग हो गया, 4 भाग हो गया। अमाशय की दीवार पर किसका आवरण पाया जाता है, तो अमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथि का आवरण पाया जाता है। अमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथि का आवरण पाया जाता है। जठर ग्रंथि का आवरण पाया जाता है। अमाशय के दीवार पर जठर ग्रंथि का आवरण पाया जाता है। अमाशय प्रतिदिन कितना मात्रा में जठर रस निकलता है, प्रतिदिन कितना मात्रा में जठर रस निकलता है। ठीक है, जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। और अमाशय में प्रतिदिन कितना मात्रा में जठर रस निकलता है, 2 से 3 लीटर जो है प्रतिदिन, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन अमाशय में जठर रस निकलता है। 2 से 3 लीटर प्रतिदिन अमाशय में जठर रस निकलता है। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग ध्यान से। इसके आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जठर रस, अभी बात किए कि जठर रस जो है जठर ग्रंथि से निकलता है, और जठर ग्रंथि जो होता है हमारे अमाशय के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। उस आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं, और जिससे जठर रस निकलता है। प्रतिदिन अमाशय से प्रतिदिन कितना जठर रस निकलता है, अभी जिक्र किए थे हम लोग, 2 से 3 लीटर अमाशय से क्या होता है, प्रतिदिन जठर रस निकलता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि जठर रस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का पीएच मान 1.5, लगभग 1.5 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। अब बताइए 1.5 होगा तो इसका प्रकृति कैसी होगी, यह जो है यह प्रबल अम्लीय होता है। यह प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है। या कैसा होता है, प्रबल अम्लीय होता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये जठर रस में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए देखिए, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। जठर रस में एंजाइम पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाएगा, एंजाइम, और क्या, अम्ल पाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जठर रस में सबसे पहला HCl पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में पहले इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। इसके काम के बारे में जिक्र करेंगे कि जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। दूसरा जो है रेनिन एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, रेनिन एंजाइम के पाया जाएगा। पहला HCl पाया जाएगा, दूसरा रेनिन एंजाइम पाया जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। पेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। उसके बाद जो है चौथा क्या बोले, HCl रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, HCl रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, और जठर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, जठर लाइपेज एंजाइम। जठर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, जठर लाइपेज एंजाइम पाया जाता है।
अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे जठर रस में पाए जाते हैं। इसमें से सबसे पहला जो है HCl के बारे में बात करते हैं। हम लोग HCl के बारे में बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और जठर लाइपेज एंजाइम, इसके बारे में एक एक करके कुछ पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। ये बहुत फायदेमंद होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लेकर के और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लेकर के, इसके बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले जो HCl है, ये इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, अम्ल होता है। ये क्या होता है, अम्ल होता है। और दूसरा बात, ये कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। ये कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में। कहाँ पाया जाएगा, ये अमाशय में स्थित होता है। कहाँ स्थित होगा, अमाशय में। अमाशय में स्थित है, यह अमाशय में स्थित होता है। अमाशय में स्थित होता है, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान जो है 0 से 1 के बीच होता है। कितना, 0 से 1 के बीच होता है। इसलिए तो इसका प्रकृति प्रबल अम्लीय होता है। पूर्ण रूप से ये क्या होता है, अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है ये। अब देखिए ध्यान से, पहला बात क्या पढ़े, यह कहाँ स्थित होता है। सबसे पहला बात क्या पढ़े, यह कहाँ स्थित होता है। उसके बाद क्या पढ़े, इसका पीएच मान की क्या होता है, 0 से 1 होता है। 0 से 1 के बीच होता है। उसके बाद कहना है कि जब ये पीएच मान 0 से 1 होता है तो ये कैसा होगा, प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय होता है। ये कैसा होता है, प्रबल अम्लीय होता है। ध्यान से देखिएगा, यह कैसा होता है ये नहीं पूछेगा कि HCl कैसा होता है, नहीं पूछेगा। कहेगा HCl का प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति जो होती है वो प्रबल अम्लीय होती है। HCl का जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है, प्रबल अम्लीय होती है। HCl का जो प्रकृति होती है वो प्रबल अम्लीय होती है। यानी सबसे पहला पॉइंट पढ़े कि HCl कहाँ पाया जाता है, अमाशय में स्थित होता है। HCl कहाँ होता है, अमाशय में होता है। HCl का pH मान 0 से 1 के बीच होता है। तो इसका प्रकृति कैसी होगी, प्रबल अम्लीय होता है। क्या होगा, ये प्रबल अम्लीय होगा। अब एक पॉइंट जिक्र करते हैं कि इसका कार्य क्या है। आखिरकार इसका कार्य क्या है। ये HCl है हमारे अमाशय में, जो HCl अम्ल पाए जाते हैं। ये HCl अम्ल हमारे लिए क्या फायदेमंद है, इसके लिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह निष्क्रिय को सक्रिय बनाने में काम करता है। या निष्क्रिय को क्या बनाता है, निष्क्रिय को सक्रिय बनाता है। सक्रिय बनाता है। यह निष्क्रिय को क्या बनाएगा, निष्क्रिय को सक्रिय बनाएगा। दूसरा बात, यह निष्क्रिय को क्या बनाएगा, सक्रिय बनाता है। दूसरा बात क्या होगा कि देखिएगा, यह भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह भोजन में जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। यह भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करता है। सबसे पहला काम, निष्क्रिय को सक्रिय बनाता है। निष्क्रिय को सक्रिय बनाएगा। दूसरा, भोजन में जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। भोजन में जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। उसके बाद इसका काम जो है, उसके बाद तीसरा काम, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता है। यह भोजन को कैसा बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन को कैसा बनाएगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा। और इसका कार्य देखें, इसका कार्य एक और है, क्या भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यानी HCl जो है अमाशय में भी स्थित होता है। pH मान 0 से 1 के बीच होता है। इसका प्रकृति प्रबल अम्लीय होती है। इसका कार्य, यह निष्क्रिय को सक्रिय बनाता है। दूसरा, यह भोजन में जीवाणु को नष्ट करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करता है। भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। उसके बाद क्या बोले
कि भोजन को ये सड़ने से बचाता है, भोजन को ये क्या करने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। और देखिए ध्यान से, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। और देखिए आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।